तो प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून बने 6 साल हो गए हैं, पर कानून पर प्रभावी अमल न होने से तमाम शहरों में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार जब आई तो जो मुद्दे थे उनमें गौ, गंगा और गीता का भी मुद्दा था, जिससे लोग काफी प्रभावित हुए थे। बीजेपी सरकार बनते ही 2014 में प्रदेश में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ तस्करी को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बना था, लेकिन 6 साल हो गए इस कानून को बने हुए। आज हरियाणा में स्थिति ये है कि तकरीबन हर शहर में बेसहारा गौएं और नंदी जो हैं वो खुद तो परेशान हैं ही। आप देखिए ये पानीपत के ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर ये भूखी गाय और नंदी कचरे के ढेर पर इनकी जिंदगी पलती है। जो कूड़ा आता है उसमें बची हुई रोटी जो कुछ वे उसी के सहारे पेट भरते हैं और उसके बाद ये यहीं पर इनका ठिकाना है। वैसे प्रदेश में 72,000 एकड़ जो ऑन रिकॉर्ड है वो गौ चरान की भूमि है, और ये भूमि इसीलिए आरक्षित की गई थी कि गौओं के चराने के काम आई। इनकी एक तरह से संपत्ति है गौ चरान की। 72,000 एकड़ जमीन जो है, जानकार लोग ये बताते हैं कि ये जो जमीन है वो पंचायतों के अधीन है और ऑफिसर्स मिलकर अपने तरीके से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन गौओं की और नंदी की दुर्दशा हो रही है। और सबसे बड़ा कारण आजकल ये है कि इनकी तो दुर्दशा है लेकिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। आप तो यहीं रहते हो, आप बता रहे हो ये जो नंदी है यहाँ एक्सीडेंट्स, तोड़फोड़ बहुत होती रहती है। जो आप बता क्या परेशानी है नंदी को लेके? नंदी को लेके ये है जी, अगर बाय द वे गाड़ी आती है, जैसे गाड़ी आती है तो ये गाड़ी के आगे लड़ने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांस ज्यादा बन जाते हैं। और जी भाग के हम ही हटाते हैं इनको ताकि एक्सीडेंट ना हो, और कई बार तो ये हमारे पीछे लग जाते हैं, मारने दौड़ पड़ते हैं ये। और जी इनको किसी का डर थोड़ा ही है, तो इनमें तो बहुत ताकत है। ये यहाँ पे कूड़ा ही खाते हैं, और जी हम इनको इधर उधर दाएं बाएं बहुत भगाते हैं, लेकिन हम भी कहाँ तक भगाए। और ज्यादातर ये खाली खड़ी मोटरसाइकिल को ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको गिरा देते हैं। हरियाणा में कानून तो बन गया, लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है कि जो गौ सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो उनकी शिकायत यह है कि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात यह कि गौ नस्ल के सुधार पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो लोग तर्क देते हैं कि आप डेनमार्क में देखें, ब्राजील में देखें, वहां देसी नस्ल की गाय जो है 60 लीटर तक दूध देती है। तो गौ सेवा के साथ साथ एक आर्थिक कारण भी है, लेकिन हरियाणा में गौ की नस्ल सुधारने पर भी काम नहीं हो रहा कानून के बावजूद। तीसरी बात यह कि जो 72,000 एकड़ गोचरान भूमि है उसका भी सही उपयोग, बहुत धरने प्रदर्शन हुए, बहुत मांगी सरकार तक गई, लेकिन कुल मिलाकर गौओं की और नंदी की दुर्दशा है। तमाम शहरों में लोग परेशान हैं। ये इनकी तो खुद दुर्दशा हो भी रही है, लेकिन दुर्घटनाओं का भी ये कारण बन रहे हैं। और यही वजह है कि लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के उस कानून पर और जो कानून बने उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। अब चूंकि हरियाणा गौ सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने श्रवण कुमार गर्ग, भानीराम मंगला जो पीछे थे वो एक बार बताते थे कि 30 करोड़ रुपए सरकार ने गौशालाओं के नाम पर दिया है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन अब नए अध्यक्ष बने चेयरमैन, उनका ये कहना है कि मेरी तो ये इच्छा है कि गौओं के साथ ही मेरी अंतिम सांसें गौओं के बीच में गुजरे। तो भावना ये है, लेकिन जमीन पर जो प्रयास हैं वो नजर अभी नहीं आ रहे और लोग वाकई परेशान हैं। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।